अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। अर्थात हम जानते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ जो कर लिया जाता है, जो टैक्स की बातें होती है, उससे किसी धर्म की वृद्धि, धर्म की सहायता की कोई बात नहीं होती है। ये अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संस्था की अभिवृद्धि या पोषण के लिए करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। अर्थात आप इसे भी समझ सकते हैं कि राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि इस धर्म की वृद्धि करनी है, आप इसलिए आप इसमें टैक्स आपको लगना है, तो ऐसी बातें नहीं हो सकती है। या आप जो टैक्स का पैसा देते हैं इससे किसी धार्मिक वृद्धि होगी, ऐसी बातें नहीं होगी कि किसी धर्म को वृद्धि किया जाएगा, किसी धर्म को सहायता किया जाएगा, किसी धर्म से को प्रोत्साहित किया जाएगा, ऐसी बातें आपके टैक्स के पैसे से नहीं हो सकती है। वहीं बाध्य नहीं कहा जा सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। आप जानते हैं कि भारत किसी एक धर्म का संरक्षण नहीं करता है, बल्कि तमाम धर्मों को, सभी धर्मावलंबियों को, सभी धर्मों को एक समान नजर से देखता है और इसीलिए धार्मिक संपत्ति को भी कर के दायरे से बाहर रखा गया है। धर्मनिरपेक्ष भावनाओं का पोषण करता है, सभी धर्म को प्रोत्साहित करता है और यह भारतीय एवं विदेशी, क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है कि नागरिक का संदर्भ नहीं है, इसलिए व्यक्ति में भारतीय और भारत से बाहर के जो हैं वो भी आ जाते हैं। कर उगाही पर रोक के साथ साथ यह भी समझने वाली बात है कि कर पर तो रोक है लेकिन शुल्क पर रोक नहीं है। कर और शुल्क में अंतर हो जाता है। कोई टैक्स लेता है, इसका मतलब होता है कि टैक्स देना अनिवार्य है और उसके बदले में कोई सेवा नहीं दी जाती है। लेकिन शुल्क की जब बात होती है तो उसके शुल्क लेने का मतलब है कि उसके एवज में कुछ न कुछ आपको दिया जाएगा। धार्मिक कार्य के प्रबंधन के लिए शुल्क लिया जा सकता है, क्योंकि उससे आपको उसके अतिरिक्त उसके बदले में कुछ सेवा दी जाती है, इसीलिए शुल्क पर प्रतिबंध नहीं है। और शुल्क का उद्देश्य धार्मिक संस्थानों पर धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाना है। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि तीर्थ यात्रियों से शुल्क की उगाही की जाती है और की जा सकती है, क्योंकि इस संदर्भ में, उनके संदर्भ में ही उन्हें विशेष सुविधा उपलब्ध कराना, उनके लिए विशेष सुरक्षा मुहैया कराना जरूरी होता है, ऐसी व्यवस्था होती है, इसीलिए शुल्क की बात जायज है। इस अनुच्छेद का सार शब्द में यदि हम देखते हैं तो इसमें यही है कि राज्य कर के रूप में जो राशि लेती है, जो वसूलती है, जो टैक्स से धन राज्य में होता है और उससे कोई विशेष धर्म के प्रति लगाव उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, विशेष धार्मिक उत्थान के संदर्भ में नहीं सोचा जा सकता है, सिर्फ एक कोई खास धर्म के रखरखाव के लिए ही उस राशि को व्यय नहीं किया जा सकता है।